जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे हमारे घर में जो सफलता का एक सूचक है वो ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि सफलता नहीं मिलती सबको। और कुछ ना कुछ दरिद्रता आती रहती है। कुछ दुर्भाग्यशाली वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए लेकिन हम रखे हुए हैं, और हमारे घर में कभी लड़ाई हो रही है, कभी तनाव रह रहा है, कभी हमारे घर में पैसा आ रहा है तो बीमारी में जा रहा है। तो ऐसी ही आज वस्तुओं की बात करेंगे। तो चलिए उसी पे बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तुएं जो हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर के जो जूते चप्पल हैं, जूते और चप्पल जो आप नहीं पहनते हैं या ख़राब हो चुके हैं या बहुत दिनों से या बहुत सालों से वो ऐसे ही रखे हैं और आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत ही आप बाहर फेंक दीजिए या किसी को दे दीजिए। अगर आप सही हैं और पहन नहीं पा रहे हैं तो किसी को दे दीजिए, क्योंकि देखिए जूते और चप्पलों का डायरेक्ट संबंध हमारे स्ट्रगल से, क्योंकि हम पैरों से ही चलते हैं। तो अगर उन शूज़ को या उन चप्पल्स को या उनको भी अगर हम नहीं पहन रहे हैं तो हमारे घर में किसी ना किसी तरह से स्ट्रगल रहेगा। हमारे जीवन में जो है संघर्ष बढ़ेगा, और डायरेक्ट संबंध इसका शनि से होता है, तो स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के जूते चप्पल आपके घर में पड़े हैं जिनका यूज़ ही नहीं हो रहा है और बेकार में पड़े हैं, तो उनको या तो दे दीजिए या तुरंत ही हटा दीजिए। अब आते हैं जैसे बंद ताले। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में चाबियों के बहुत गुच्छे होते हैं, तालों का भी ऐसे ही होता है कि काफ़ी बंद ताले पड़े हैं या कोई जंग लगे हुए ताले पड़े हैं और यूज़ नहीं है लेकिन रखा हुआ है, तो वो भी आप तुरंत हटा दीजिए। देखिए, बंद ताला यानी कि आपकी किस्मत बंद हो जाना, आपके काम रुकने, बनते बनते काम आपके रुक जाना, यानी ताले। आप घर में किसी भी तरीके का, जैसे होता है ना कि आप कहते हैं ना दरवाजे तक सफलता आई, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन जैसे कहते हैं दरवाजे से चली गई, तो वो रीज़न यही है कि आपके घर में जब बंद ताले हैं वो तुरंत हटा दीजिए, जंग लगे हुए ताले तुरंत हटा दीजिए, चाबियों के गुच्छे जो बेवजह पड़े हुए हैं वो तुरंत हटा दीजिए। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घर में आ जाती है। इसी तरह से अगर आपके घर में फटे हुए कपड़े हैं या कुछ ऐसे कपड़े जो आप पहनते ही नहीं हैं सालों से या आपको अच्छे ही नहीं लगते हैं और फिर भी आप रखे हुए हैं, तो उनको भी आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वो कपड़ों का डायरेक्ट संबंध शुक्र से होता है। और शुक्र हमारा लक्ष्मी, हमारा वैभव, हमारा सम्मान दिलाता है, जो कि हमारे घर में बेकार की जो कपड़े रखे हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है या सालों से हमने उन्हें छुआ भी नहीं है, तो उनको तुरंत हटा दीजिए। उससे क्या है, आपके घर में कभी भी वैभव का वास नहीं हो सकता, कभी भी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। आप चाहे देख लीजिए, आप जिस टाइम ये सब चीज़ें हटा देंगे तो बहुत सही रहेगा। यानी कि कपड़े अगर आपके जो पहनने में नहीं आ रहे हैं वो तुरंत हटा दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है, शुक्र भी मजबूत होगा और आपको एक खुद ही अच्छा लगेगा। आप किसी को, अगर आप किसी को दान देना, यानी कि जो आप पहन ही नहीं रहे हैं और किसी को दे रहे हैं और उसको थोड़ा एक सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा रहता है, और उससे उसके यहाँ से तो दुआ मिलेगी। जितना भी कपड़ा है जो बेकार में रखा है वो तुरंत निकाल दीजिए। अब ऐसे ही अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं, देखिए बंद घड़ियां, समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन घड़ी की खासियत यह है कि बंद घड़ी भी 2 बार समय सही बताती है। अब क्या होता है, जैसे बंद घड़ी है, अब वो जिस टाइम रुकी है, मान लो अगर आपका उस टाइम टाइम बहुत अच्छा चल रहा है और घड़ी उसी टाइम रुकी है, तो इसका मतलब यह है कि आपका सक्सेस, आपकी सफलता वहाँ रुक गई है, आगे नहीं बढ़ेगी। या फिर अगर आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि ख़राब समय आपका रुक गया है, अब वो ख़राब समय कभी जाएगा नहीं। रीज़न इसका यही है कि घड़ी रुक गई, तो कहीं ना कहीं से ना कुछ हमें इंडिकेशन भी मिलता है कि अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो तुरंत हमें बंद घड़ियाँ या तो चालू करिए या फिर आप उनको फेंक दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे रखने से। नेगेटिविटी बहुत आती है। मतलब सक्सेस रुक जाना, सफलता रुक जाना, एक तरह से समय का ठहराव। यानी अगर सफलता आए, सफलता के टाइम अगर वो रुकी है तो आपकी सफलता वहीं रुक जाएगी, और अगर समय खराब है तो समय भी खराब वहीं रुक जाएगा। तो घड़ियों को तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। अब ऐसे आती है कि जैसे टूटे हुए शीशे, कभी कभी ऐसा देखा है ना, क्रॉकरी है, खूब अच्छी सी हम कप लेके आते हैं, गिलास लेके आते हैं, लेकिन अचानक ही वो क्रैक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम, हमारी पसंदीदा है और हम उसमें ही चाय पी रहे हैं या उसी में हम सर्व कर रहे हैं खाना,
तो वो पता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, आपको तुरंत हटा देना चाहिए। मोह ना करिए, उसको तुरंत फेंक दीजिए। देखिए हमारे ग्रह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर कांच टूटा है तो यानी कि आपके ऊपर कोई ऐसी बला आने वाली थी जो कि कांच ने ले ली, तो तुरंत उसको हटा दीजिए। किसी भी तरीके के कप हैं, प्लेट हैं, कुछ है और कांच अगर टूटा है तो तुरंत हटा दीजिए। ऐसे ही जैसे देखने वाला जो शीशा होता है जिसमें हम मिरर में अपना इमेज देखते हैं, वो भी अगर टूट गया है तो वो भी इसका मतलब ये है कि आपकी बला उसने ले ली है। लेकिन अब फिर उसके बाद हम टूटे हुए शीशे में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं, तो उसको भी तुरंत फेंक दीजिए। अब इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी हम मूर्ति लेके आते हैं ईश्वर की, गणेश की या फिर सरस्वती जी की या फिर लक्ष्मी गणेश हम दिवाली पे लेते हैं, या कोई भी हम स्टैचू लेके आते हैं और वो अचानक ही थोड़ा सा भी टूटता है तो भी आपको उसको हटा देना चाहिए। यानी खंडित मूर्तियाँ भी आपको नहीं रखनी है किसी भी तरीके की। देखिए हम मूर्तियाँ क्यों लाते हैं, पोर्ट्रेट क्यों लाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, ऐसा है कि उनका कनेक्शन उनसे भगवान से, यानी हमारी आत्मा उनको भगवान से मान रही है और वो कनेक्ट हो रहा है। ईश्वर की भक्ति से हम कनेक्ट करते हैं और ईश्वर हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, एक जरिया बना रहे हैं कि हमसे भगवान कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसमें से ही वो खंडित हो जाना, यानी कि पहले वो पॉजिटिव वाइब निकल रही थी लेकिन वो खंडित होकर नेगेटिव वाइब जो है वो निकलने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उसको हटा दीजिए। खंडित मूर्तियों को या तो बहुत इज्जत से आप कहीं मंदिर में रख के आइए या फिर आप नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये 4-5 चीज़ें अगर आप हटा लेंगे ना तो ही बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत सारे कबाड़ अगर हम छत पे रखते हैं तो वो भी बहुत ख़राब है, वो भी बहुत गलत है, उसको भी तुरंत हटा दीजिए क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं। नेगेटिविटी सारी हटानी चाहिए क्योंकि नेगेटिव रहेगा अगर आपका पूरा माहौल तो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब घर में है जैसे बेडरूम में कपड़े फैले हुए हैं तो उससे क्या होता है कि आपके घर में जो है ना वातावरण बहुत ख़राब रहता है, तो उसका भी ध्यान रखिए। अब ये सब चीज़ें हटाएंगे इस दिन की जो आपके घर में पॉजिटिविटी आए। देखिए एक अमावस्या होती है, अगर इस दिन आप सारी चीज़ें हटाते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, देखिए महीने में एक बार अमावस्या आती है, तो आप ये ठान लीजिए कि इस अमावस्या एक महीने में एक बार आती है तो पूरे घर की सफाई आपको करनी है। किसी भी तरीके के कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूज़ नहीं हो रही है तुरंत हटा दीजिए, दे दीजिए, घर से निकालिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे ट्राई करके देख लीजिए। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ये घर से आप निकालते हैं, फालतू की चीज़ें जितनी बाहर निकालेंगे उतना ही आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और वातावरण बहुत अच्छा रहेगा और लक्ष्मी का विकास भी होगा, आपको सम्मान भी मिलेगा और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। तो कोशिश करिए अपने घर में जितना कम से कम इस तरह का सामान रखेंगे उतना अच्छा है। बाकी तो ये चीज़ें हैं कि आपको देखना है कि आप कितना, क्योंकि ग्रहों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और ग्रहों से ही सब कुछ होता है। तो कोशिश करिए ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब निकाल दीजिए, आपके घर में खुद ही वैभव का विकास होगा और लक्ष्मी का भी आवागमन होगा। तो ट्राई करके देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।